फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस। दोस्तों, जो आप मेरी वीडियो को जो देख रहे हैं, जो हमारे भाई जो देख रहे हैं, जो हमारी प्यारी बहनें देख रही हैं और जो हमारे छात्र और छात्राएं देख रहे हैं, दोस्तों आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया है, इसका मैं सदैव भाई रहूँगा। दोस्तों, जिस तरह आप लोगों ने अपना प्यार दिया है, चैनल को इतना ज़्यादा ग्रो कर गया है अपना चैनल, उसी तरह आप लोग अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें हमारे ऊपर। एक दिन हम लोग जरूर कुछ अच्छा करेंगे। आपका एक परिवार जो शहीद आजम भगत सिंह है, एक दिन जरूर अच्छा करेगा। तो दोस्तों, इस जीएस की इंडिविजुअल जीएस की कड़ी में आज मैं शुरू करने वाला हूँ भारत की जो अनुसूचियाँ हैं। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा, बहुत लोगों ने पता नहीं क्या बढ़ा चढ़ा के बहुत सारी चीज़ें बता दी। आज मैं आपको बहुत सिंपल वे में बताऊंगा और आराम से विधिवत तरह से अनुसूचियों से एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। आपने देखा कि जो जीडी का पेपर हुआ, हम लोगों ने जितना पढ़ाया था, लगभग जीएस में हमारे यहाँ जो स्टूडेंट हैं उन लोगों ने लगभग जो 20 क्वेश्चन में लगभग सबको 50, कोई 80, लगभग 90 तक लोगों ने टच किया है। तो दोस्तों आइए, मैं जीएस आपको पढ़ाता हूँ, मैं पूरा का पूरा जीएस आपको पढ़ाऊंगा। इसी प्लेटफॉर्म पे आपको पूरे मिलेंगे। आप एक पेन और कॉपी लेके बैठा करिए, प्रत्येक शाम को आप एक वीडियो मिलता रहेगा। कभी कभी समस्या कारण नहीं मिल पाएगा, अन्यथा मैं पर डे जीएस की वीडियो आपको देता रहूंगा। मैं पूरा का पूरा जो संविधान है, आपको पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन वैसे ही बता दूंगा, पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई साथ देने की जरूरत नहीं है। बस आप अपना प्यार और स्नेह दीजिएगा बस। आइए तो हम शुरू करते हैं इस कड़ी में, आज आगे बढ़ते हैं। इसका नाम है अनुसूचियां, भारत की अनुसूचियां। दोस्तों, आज हम अनुसूचियां देखेंगे, बहुत सिंपल वे में देखेंगे, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल वे में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपको पहले एक ट्रिक बता देता हूँ क्या है। ट्रिक है SORSC जनसभा, जनसभा से बदला पंचनगर, बदला पंचनगर, पंचनगर। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं तो शायद आप सबको पता होगा कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं कितनी अनुसूचियां हैं? बोलिए, कितनी अनुसूचियां हैं? अच्छा, मैंने उस वीडियो में क्वेश्चन आपको दिया था, वो मैं कुछ देर अभी इसकी बात आपसे बात करूंगा। पहले हम थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत जल्द हो जाता है तो लोग देखते भी नहीं है, तो बहुत सी समस्या हमको देखनी पड़ती है, इसलिए आइए इसको देखते हैं। तो भारतीय संविधान कितनी अनुसूचियां आपको पता ही होगा। देखिए, आइए, नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ कितनी अनुसूचियां। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कितनी अनुसूची हो गई? 12 अनुसूचियां हो गई। अब ये आप कुछ लोग को लग रहा होगा कि आपको लिखे हैं सर जी, जो ऐसे ऐसे समझ नहीं आ रहा, आपको लिख दिया है। आइए, तो वहां पता नहीं क्या कुछ दिए हैं। आइए मैं आपको एक एक का पोस्टमार्टम करता हूँ। ये जो पहला है, ये है पहली अनुसूची, अनुसूची फर्स्ट। इसमें क्या दिया? स्टेट। इसका मतलब क्या होता है? स्टेट। स्टेट मतलब इसमें राज्यों की बात की गई है और केंद्र शासित प्रदेशों की बात की है। अनुसूची एक में क्या है भैया? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। मुझे उम्मीद है कि आपको पहली अनुसूची समझ में आ गई होगी। आइए दूसरी की बात करते हैं। इसमें भैया सैलरी, सैलरी का मतलब होता है वेतन। क्या है भैया? वेतन। ये है अनुसूची 2। बाकी जो डिटेल है मैं सब कुछ बताऊंगा, पहले समझते हैं। अनुसूची 1 क्या भैया? राज्य है और जो हमारे यूनियन, और कौन है? यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के बारे में बात है अनुसूची 1 में। अनुसूची 2 में क्या है? सैलरी यानी कि वेतन। अनुसूची 3 में क्या दिया? अर्थ होता है। इसका मतलब क्या होता है? अर्थ। जिसको पता ना हो पेन कापी लेके बैठिएगा, जरा सा गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो निपट जाएगा एग्जाम में। हाँ, अर्थ होता है, मैं अंग्रेजी इसके ऊपर लिख रहा हूं, इसका मतलब होता है अर्थ। अर्थ मींस होता है शपथ। क्या होता है भैया? शपथ। और ये कौन सी अनुसूची है? अनुसूची 3। शपथ का वर्णन किया गया है, और किसकी किसकी शपथ का वर्णन नहीं किया गया वो भी मैं आपको बताऊंगा, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जैसे राष्ट्रपति हुए, उपराष्ट्रपति हुए, राज्यपाल हुए, इनके शपथ का वर्णन इसमें नहीं किया गया है। इनका कहाँ कहाँ किया गया है वो सब आपको पता होगा, मैं भी आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इधर देखिए आप, ये हो गया अनुसूची 3। अनुसूची 4 में क्या है? देखिए, ये वाली अनुसूची 4 में लिखा हुआ है आर राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। अनुसूची 4। पेन कापी लेके बैठिएगा, सभी लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आपको बताता चल रहा हूँ, आपको उसको नोट करते हुए चलेंगे। एकदम बेसिक से आप पढ़ते हुए चलिए, मैं आपसे जीरो से एकदम हीरो बना दूंगा, यकीन मानिए, मेरे साथ आप जुड़े रहिए। देखिए, तो भैया 3 में हुआ शपथ हो गया, और 4 में तो कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है शपथ में किसका वर्णन नहीं है, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति का नहीं, राष्ट्रपति का नहीं, राज्यपाल महोदय का नहीं है। इन तीनों लोगों का इसमें नहीं है, बाकी सभी पदाधिकारियों का शपथ का वर्णन इसमें किया गया है। नेक्स्ट आइए, आर अनुसूची 4 कहता है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। भैया ये वाली अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी खूब जीडी में पूछी जा रही है। इसका मतलब होता है शेड्यूल्ड कास्ट। क्या होता है? शेड्यूल्ड कास्ट। अगर मैं हिंदी लिख दूं तो होता है अनुसूचित
क्या होता है भैया? अनुसूचित जाति और जनजातियों के बारे में वर्णन। अनुसूचित जाति और जनजातियों के बारे में वर्णन किसमें किया गया है? तो अनुसूची 5 में। और प्यारे भाई अनुसूची 6 में आ जाइए, इसमें भी जनजातियों का वर्णन किया गया है, लेकिन कहा गया है, इसने कहा कि भैया अनुसूची 5 की देखिए हम करेंगे सूचियों के जो अनुसूचित जातियां हैं उनके बारे में वर्णन करेंगे, 4 राज्यों को छोड़कर करेंगे। और इसने कहा भैया हम जो इन 4 राज्यों को छोड़ दिए हैं उन्हीं 4 राज्यों के बारे में वर्णन हम करेंगे। इस अनुसूचित जो जनजाति है इसने कहा हम 4 राज्यों के बारे में नहीं करेंगे, और 6 ने कहा हम उन्हीं के बारे में करेंगे जो इसने जिसको छोड़ दिया है। तो छोड़ा किसने भैया? इसके लिए भी मैं आपको यहाँ अनुसूची 6 का एक ट्रिक बना दे रहा हूँ। अनुसूची 6 की एक ट्रिक है, उस ट्रिक का नाम है, ध्यान से सुन लीजिएगा, बच्चे भी एग्जाम में आता है कौन अनुसूची 5 में शामिल नहीं, कौन अनुसूची 6 में शामिल नहीं, ऐसे एग्जाम में आता है तो बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। आप देख लीजिएगा, इसकी ट्रिक है भैया, मैं मित्र असम। मैं मित्र किसका हूं प्यारे भाई? मैं जो मित्र हूं किसका हूं? असम का हूं। मैं से आप कहिएगा मेघालय। क्या है यहाँ? इसका मतलब हुआ मेघालय भैया। क्या हुआ? मेघालय। इसका मतलब हुआ मिजोरम। क्या हुआ भैया? मिजोरम। और इसका तरह का मतलब सब समझ ही रहे होंगे, त्रिपुरा। क्या होगा भैया? त्रिपुरा होगा। मैं का मेघालय, मी का मिजोरम, तथा त्रिपुरा, असम, 4 राज्य हो गए मेरे भाई, याद रखिएगा। अनुसूची 6 में जनजातियों के बारे में वर्णन है, और किसके बारे में? 4 राज्यों के बारे में। कौन कौन से 4 राज्य? मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, इन 4 के बारे में है। ठीक है। और जो 5वीं है भैया उसमें कहा गया इनके बारे में हम वर्णन नहीं करेंगे। 6वीं कह रही है इन्हीं के बारे में हम वर्णन करेंगे। बच्चे गड़बड़ हो जाते हैं, इसलिए मैंने खुद एक ट्रिक बना दिया है, मैं मित्र असम। मैं किसका मित्र हूँ? असम का मित्र हूँ, असम का मैं दोस्त हूँ। हाँ, इससे दोस्त नहीं करना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, मैडम उल्टा हो जाएगा, पूरा निपट जाएगा। इसलिए मैं मित्र असम की बात हम लोग करेंगे। इसमें मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा और असम 4 राज्यों के बारे में वर्णन है। आइए अनुसूची हम लोग 7 पे आते हैं भैया। 6 हो गई, 7 में क्या है? सूचियों का वर्णन। किसका है मेरे भाई? सूचियों का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन है? सूचियों का। कितनी सूचियां? 3 सूचियां। कितनी सूचियां? 3 सूचियां। कोई बताएगा कौन कौन? केंद्र सूची, राज्य सूची, और भैया कौन सी सूची राष्ट्र में है? समवर्ती सूची। कौन सूची? समवर्ती सूची भैया। ये 3 जो है सूचियों का जो है, आप यहाँ पूछा है सूचियों का वर्णन किस सूची में किया गया? आप कहेंगे 7। देखो भैया, स से 7, बात खत्म। कौन सी? 7 गए तो 7, 7 गए तो 7, कहानी खत्म। 7वीं सूची में किसका वर्णन? सूचियों का वर्णन किया गया। स से सूचियां, स से 7, ऐसे याद कर लीजिए। कितने? केंद्र, राज्य, समवर्ती। पूछा था कितनी सूचियों का वर्णन है भैया? तो 3 सूची का वर्णन है। अगर विषय की बात करें तो 100 विषय हैं इसमें बात करूं तो कुछ 66 थे, 5 निकल गए, 61 बचे हैं। इसमें कुल 47 थे, 5 हो गए, 52 हो गए। इसमें कितने हो गए भैया? 100 हो गए हैं। कितने विषय हैं? 100। उसके बाद राज्य की बात करते हैं। राज्य में कुल 66 थे, 5 निकल गए, तो बचे कितने भैया? 66 थे, 5 निकल गए, बचे कितने? 61। इसमें थे 47, जो 5 निकले इसमें आके ऐड हो गए, तो कितने हो गए प्यारे भाई? 27 5 5 7 5 12 और 4 1 5, मतलब कुल 52 हो गए। तो केंद्र में कितने विषय एग्जाम में? कुछ ये सब विषय हैं। क्या है? ये सब इतने विषयों पर ये कार्य करते हैं लोग। केंद्र में कितने विषय? 100 विषय। राज्य में कितने विषय? 61 विषय। समवर्ती में कितने? 52 विषय। ठीक है भैया, चलिए आगे देखो। अब जो ये वाला बचा भैया, ये जो भय लिखा हुआ है ये है सूची 8। इसमें भाषाओं का वर्णन है। क्या है? किसका वर्णन है? भाषाओं का वर्णन है। और कितनी भाषाएं वर्तमान में हैं? तो 22 भाषाओं का वर्णन हमारे भारतीय संविधान में किया गया है। किसका किया गया है, किसका नहीं किया है, सब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं जितना पढ़ाता चला हूं आप उसको नोट्स बनाते चलिए। सारी चीजें जिस दिन मैं आपको पॉइंटिंग पढ़ा दूंगा समाप्त हो जाएगा। आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि हमने क्या पढ़ा क्या छोड़ा, आपको मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा। बस अगर आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है तो एक बार फिर से उस प्यार को बनाए रखें। आइए थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं इसको। सर से भैया ये जो आपको से दिखाई दे रहा है ना, ये अनुसूची 9 है। क्या है? अनुसूची 9। ये आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। हाँ, इंपॉर्टेंट क्यों मैं भी बताता हूँ। सर से आप कह सकते हैं संपत्ति अधिग्रहण। क्या है? संपत्ति अधिग्रहण। संपत्ति क्या है? अधिग्रहण है।
आपको पता होना चाहिए संपत्ति अधिग्रहण होता था, जो पहले लोगों की जमींदारों के पास बहुत सारी जमीनियां हुआ करती थी, उसको हमको जो है उससे छुटकारा मिला, ये अनुसूची 9 में रखा गया है इसको। हाँ भैया, एक जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं बताना चाहूँ। पूरे भारतीय संविधान में पूरा जितना संविधान बना है, अगर पहला संशोधन जो हुआ तो यही हुआ संपत्ति अधिग्रहण का, भारतीय संविधान में पहला संशोधन हुआ। आप याद रखिएगा, यही है भारतीय संविधान का प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन। मैं जितना लिख रहा हूं आप चीजों को पेन कापी लेके नोट करते चले, क्योंकि यहाँ इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं सभी चीजों को क्या कर दूं, यहाँ एक जगह में लिख सकूं, इसलिए मैं थोड़ा सा ट्रिकी वे में लिख रहा हूं। आप लोग इसको बढ़िया से अपने घर जाके बढ़िया से लिख लीजिएगा। घर मतलब घर तो बैठे हुए कर लो, तो पेन कापी ले लेके बढ़िया से इसको पूरा बढ़िया से अपना विधिवत नोट्स बनाते चलिएगा। आइए देखिए भैया, 10 अनुसूची 10 का मतलब क्या है। एग्जाम में इतनी बार है कि कुछ भी नहीं कराएगा। पता नहीं इसे कहा एग्जामिनर के जो इतना लगाव हो गया ऐसे सूची से कि कुछ भी नहीं करिए, इतनी बार पूछा है। अरे पकड़ा नहीं तो बदला है, क्या है बदला से क्या हो गया, दल और बदल, इसका मतलब कह रहा है कि अपने दल को बदल देने वाला। और आप जानते हैं अक्सर नेताएं भाई लोग जो हमारे नेता लोग हैं ये करते हैं, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। तो अनुसूची 10 क्या करती है, दल बदल का प्रावधान करती है भैया। कौन सी, दल बदल का प्रावधान करती है। आप इसको याद रखिएगा। 92वां संविधान संशोधन 1985 में ये हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना, 92 में। और ये कब हुआ था, 1951 में हुआ था प्रथम संविधान संशोधन, 1951 में हुआ था। इसको भी आप नोट करिए, कभी अगर एग्जाम में आए भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब हुआ, 1951 में हुआ। प्यारे भाई यहाँ पे समझ आया। आइए अनुसूची 11 की बात करते हैं। पंच मतलब हुआ पंचायती राज व्यवस्था। कौन सा, पंचायती राज व्यवस्था। कहते हैं कौन सा संविधान संशोधन है भैया, तो बोलिए कौन सा संशोधन है। आप जानते हैं 73वां और 74वां संविधान संशोधन लोग कहते हैं, दोनों 92 में हुआ था, याद रखिएगा 92 में। ये देखिए, ये पंचायती राज व्यवस्था कौन है, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था ये कौन सा संशोधन है। अगर कुछ संशोधन कौन सा है तो आप कहेंगे भैया हाँ 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान। अगर ऐसे में थोड़ा सा कर दूंगी, हाँ आएगा नहीं, आप बना लीजिएगा। संशोधन 1992 कौन संशोधन, पंचायती राज व्यवस्था है। किसमें है भैया, अनुसूची 11 में है। 73 1992 है, 1992 है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, चीजें तो आ जाएगी। 1992 में है। अगर कुछ इसमें कितने विषय हैं तो विषय वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। इसमें 29 विषय हैं। कितने विषय हैं, 29 विषय हैं, इसमें आप याद कर लीजिएगा। आइए भैया सबसे लास्ट में सूची को देखते हैं, 12वीं सूची। नगर से क्या हुआ, नगर पालिका। क्या हुआ प्यारे भाई, नगर पालिका। क्या हुआ, नगर पालिका हुआ। ये कौन सा संशोधन है, तो ये है 74वां संविधान संशोधन भैया। कौन सा, 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। ये कब होता है, ये भी 1992 में होता है। कहीं के बुकों में 93 मिलेगा, 92 में भैया संशोधन हुआ था, 93 में इसको लागू किया था। आप इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल मत होइएगा। 92 में संशोधन हुआ, 93 में उसको लागू किया गया। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो दिखा रहे हैं आप फैक्ट। मैं बहुत सारी चीजों को देखने के बाद ही आपको पढ़ा रहा हूँ, घोड़ा नहीं। मैं लगभग 5 साल से ये पढ़ा रहा हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप विरोध दीजिएगा, अगर आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर एक बार विचार करूंगा, पुनः मैं वीडियो उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इत्मीनान से पढ़िए। आपके जो भाई, आपकी जो बहनें, आपकी जो घर की गृहणियां जो होती हैं, जो कार्य करने वाली हैं, कुछ नहीं जा पाती, आप उनके तक ये वीडियो को पहुंचाइए। आप इतना अगर आप चीजों को पढ़ रहे हैं तो भैया मैं बता रहा हूँ आपको, सीटेट हुआ, सुपर टेट हुआ, जो आपको देते हैं जिसे स्टेट कहते हैं हम लोग, सुपर टेट, यूपी टेट, सीटेट, कोई भी एग्जाम अगर आपको देना हो, चाहे वो एजुकेशन से संबंधित मतलब टीचर से संबंधित हो, या फिर वीडियो, लेखपाल, वार्ड विशेष शिक्षक, एमटीएस, बीएड एंट्रेंस इत्यादि चीजों की कोई भी जहां भी जीएस आता होगा, सब में आपकी हेल्पफुल होगा। आपकी जितनी भाई, आपको कोई भाई हो या बहन हो, आप सब तक ये वीडियो को पहुंचाइए, दूर दूर तक पहुंचाइए। अभी तो धीरे धीरे शुरुआत करेंगे, ये तो बहुत जबरदस्त होने वाली है, आपको सभी चीजें निःशुल्क देने वाली है। आइए देखते भैया, तो नगर पालिका 74वां संशोधन बात है। अगर मैं पूछूं इसमें कितने विषय हैं प्यारे भाई, तो इसमें कुल 18 विषय है। कितने विषय हैं इसमें, 18 विषय हैं।
ये आपकी अनुसूची है प्यारे भाई, इससे बाहर कभी एग्जाम में कुछ आता नहीं है, यही से आता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एक बार पूरा समझा देता हूँ। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। हो गया सब स्क्रीनशॉट? चलिए अब देखिए भैया, एक बार मैं पूरा समझा देता हूँ, जिसको समझ में ना आया और आपसे आप लोग समझ जाए। देखिए अनुसूची फर्स्ट है ये क्या है? अच्छा एक बार मैं दूसरे पेन से सब ऊपर कर जाता हूँ ताकि आप समझते जाए कौन है। अनुसूची फर्स्ट में किसका वर्णन दिया? राज्य और केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी। इसका मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। इसको पता ना हो अपना लिख लीजिएगा भैया, केंद्र शासित प्रदेश। क्या होता है इसका मतलब? यूनियन टेरिटरी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश। इसमें अनुसूची एक में केंद्र राज्यों के बारे में, प्रदेशों के बारे में बात करता है। दूसरे में क्या है? वेतन, सैलरी। ये मतलब सैलरी, वेतन किसका है? वेतन की बात करता है। तीन अर्थ, अर्थ मैंने ये लिखा हुआ है, ये है अर्थ। क्या है ये? अर्थ। अर्थ मींस होता है शपथ, अर्थ मींस होता है शपथ। अच्छा ये कौन सी अनुसूची? अनुसूची 2 है। ये कौन सी अनुसूची है? अर्थ। अर्थ में अनुसूची 3 है, इसमें शपथ का वर्णन, तीनों के शपथ का वर्णन नहीं, इसे याद रखिएगा। किसके किसके? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनके शपथ का वर्णन नहीं है। आइए भैया नेक्स्ट आते हैं, चौथी सूची देखते हैं। ये 4 वाली है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, मतलब किसके यहाँ राज्यसभा में कितनी कितनी सीटें होंगी। और मैं आपके लिए क्वेश्चन भी छोड़ के जा रहा हूँ अभी तो मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आप ये मुझे बताएंगे, बाकी क्वेश्चन भी मैं फिर आपको दूंगा कमेंट बॉक्स में, आप आंसर देंगे। इसका आंसर आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन ये कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी? आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। आगे चलिए नेक्स्ट वाली भैया जो 5वीं सूची है, कौन सी भैया? 5वीं सूची है। 5वीं में है एस का मतलब शेड्यूल, सी का मतलब कास्ट, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जातियों के बारे में वर्णन। और इसमें 4 राज्यों को छोड़कर, 4 राज्य कौन कौन? यही मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम को छोड़कर। ये क्या क्या मैं वर्णन करूंगा? 4 को छोड़कर। फिर आगे चले भैया, फिर ये जो आपको जल दिखाई दे रहा है केवल इतना, ये जल, जल का मतलब होता है जनजातियां, और यही है आपकी अनुसूची 6। कौन सी है भैया? आपकी अनुसूची 6 है। ये कहती है कि जो 5 ने छोड़ दिए इन 4 को, उनके बारे में मैं प्रावधान करूंगी, उनके बारे में मैं क्या करूंगी? प्रावधान करूंगी। तो ये अनुसूची किसके किसके बारे में करती है? मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। बहुत बार एग्जाम में प्यारे भाई से सुनाया है कि अनुसूची 6 में किस राज्य का वर्णन नहीं है। आपको बेवकूफ बनाने के लिए मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड दे देता है और बच्चे समझ पाते नहीं है, तो भूल जाते से मैंने आपको ट्रिक दे दी। मैं मित्र, असम, मैं मतलब मैं करिए मेघालय हो गया, मी मतलब मिजोरम हो गया, त्रा मतलब त्रिपुरा, असम मतलब असम। आप इसको इस ट्रिक को भूलिएगा नहीं, आपको याद हो जाएगी। चलिए अब आइए 7 में आते हैं। जो ये स आपको दिखाई दे रहा है, ये स मतलब सूचियां, अनुसूची 7 है। इसमें सूचियों का वर्णन, कितनी सूचियां? 3 सूचियां, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। केंद्र सूची में कितने विषय? 100 विषय। राज्य में कितने? 66 थे, 5 करके 61। और इसमें कुल कितने थे भैया? 47 थे। जो 5 यहाँ से निकले, 5 यहाँ ऐड हो गए, तो कितने हो गए? 52। तो सूचियों का आइए नेक्स्ट इधर देखते हैं। जो भ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, भ मतलब हुआ भाषा। भाषा अनुसूची 8। अनुसूची 8 में किसका वर्णन? भाषाओं का वर्णन। कितनी भाषाएं हैं? एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा। कितनी भाषाएं? कुल 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। अभी 23वीं भाषा बनने वाली है आपकी भोजपुरी, लेकिन अभी उसका कोई इशू नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिन चीजों का जो नई नई चीजें होंगी उसमें मैं आपको बताता रहूंगा, आपको बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको मैं खुद इस प्लेटफॉर्म पे अपडेट करता रहूंगा दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है ये से जो मैंने लिखा हुआ है, इसका ये अगर कोई पूछे आपसे कौन सी सूची है पहले भाई से तो आप कहेगा ये 9 वाली है। कौन 9 सूची है? इसमें क्या कह रहा है? स से संपत्ति अधिग्रहण, स से हो गया 9 और स को संपत्ति अधिग्रहण। क्या क्या इसमें भैया? ये भूमि से संबंधित है। कहते हैं प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा इसको लाया गया 9वीं सूची को। और कब हुआ प्रथम संविधान संशोधन? 1951 में हुआ। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, आप याद रखिए कि भारतीय संविधान में
पहला संशोधन हुआ वह कब हुआ, तो आप कहेंगे 1951 में हुआ। अगर पूछा जाए वर्तमान तक कुल कितने हुए, आपको पता ही होगा, पता है आप लोगों को, और पता हो या ना हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। एक क्वेश्चन में आपकी ये छूट जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है। दूसरी, वर्तमान में अभी तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं, और जो लास्ट वाला संशोधन अभी हुआ है वो किसके लिए हुआ है, किसके बारे में हुआ है, विधिवत जानकारी हो तो विधिवत कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं आपका रिप्लाई देखूं, मतलब आप जो कमेंट करें मैं उसको देखूं, मैं रिप्लाई भी कर सकूं और मुझे लगे कि जिसको मैं पढ़ा रहा हूं बच्चे वास्तव में अच्छे हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं। आइए नेक्स्ट क्या है भाई, 10वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची, 10वीं अनुसूची। 10वीं का भैया दर से दर, दर को बदल लो भैया, दर को बदल लो। कौन हो गया दर बदल, ये एग्जाम में बहुत बार आया है दर बदल। और अगर पूछे कब ये जोड़ा गया, इसको क्या है भाई, तो इसको कब जोड़ा गया, इसको जोड़ा गया 52वां संशोधन, कौन सा संशोधन, 52वां संशोधन 1985 में इसको जोड़ा गया। आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट 11वीं पंचवर्षीय, 11वीं जो अनुसूचियां हैं इसमें क्या है, पंचायती राज है। क्या है, पंचायती राज है। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है। ये तो आप समझते हैं पंचायतों के बारे में वर्णन किया गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको लिखना हो तो पंचायतों के बारे में वर्णन किया गया। किसके बारे में, जो पंचायतें हमारी होती है, नगर पंचायत कर सकते हैं आप लोग, जैसे नगर पालिका है ना, वैसे यहाँ नगर पंचायत। कौन पंचायत, नगर पंचायत। आप ये कर सकते हैं नगर आपको करना हो पंचायती राज व्यवस्था, तो आप कहीं नगर पंचायत, ये भी सही है। तो नगर पंचायत के बारे में वर्णन किया गया है। ये कब हुआ, 73वां संविधान संशोधन 1992। इसमें कुल 29 विषय है। कौन सी अनुसूची है ये, क्या है भाई, तो अगर आपसे ये पूछे ये कौन है, आप कहेंगे 11वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में आ जाइए जल्दी से। 12वीं अनुसूची ये वाली है भैया, न से नगर पालिका। 74वां संविधान संशोधन 1992 को 18 विषय है। ये आपके अनुसूचियों की जो संबंधित थी सब समाप्त हो गया। इसमें बहुत ज्यादा समय की जरूरत नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको अच्छा लगा होगा, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्यारे भाई इसको दूर से दूर, अधिक दूर तक फैलाएं। आप जानते हैं कि मुझे जब मैंने कोचिंग को स्टार्ट किया था भगत सिंह को, दोस्तों मेरी कोचिंग ऑफलाइन 25 साल में चलती है। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत लोगों ने मुझे इतना स्नेह और प्यार दिया। जब मैं इस कोचिंग को ओपनिंग कर रहा था, लोगों ने मुझे कहा कि आप अपने नाम से रखिए या किसी अन्य के नाम से रखिए। तो मैंने कहा नहीं, मैं भगत सिंह का दीवाना हूं और भगत सिंह के नाम से रखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, सिर्फ भाई साहब का ही नाम करूंगा। दोस्तों आप जानते हैं कि भगत सिंह भाई साहब, आप जानते हैं समाज इतना गंदा है, समाज इतना गंदा है, अगर आप कितना भी अच्छा करें लोग आपको बुरा ही समझते हैं। आप जानते हैं कि भाई साहब ने 23 साल की उम्र में भाई साहब को फांसी हो गई। क्या किया उन्होंने, लोग कहते हैं कि क्या किया उन्होंने, हमारे आपके क्या नहीं किया बताइए। फिर भी लोग उनको जो है पता नहीं, लोग तरह तरह के कैसे हैं, कितने लोग तो जानते ही नहीं है उनको। मैं चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग भगत सिंह के बारे में जाने और दूर दूर तक लोग उनको फैलाएं। बहुत सबके दिलों में भगत सिंह जिंदा होने चाहिए। भगत सिंह को एक एक युवा, हर युवाओं के दिल में भगत सिंह होने चाहिए। इसलिए मैंने इस चैनल का नाम भगत सिंह रखा है, शहीद आजम भगत सिंह। और दोस्तों आप लोग जो हमारी बहनें देख रही हैं, जो हमारे भाई लोग देख रहे हैं, जो हमारी प्रिय छात्र छात्राएं देख रही हैं, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग इस चैनल को दूर से दूर तक फैलाएं, इतना ज्यादा फैलाएं, इतना ज्यादा इसको पसंद करें, ताकि एक दिन ये आपके लिए, आपके बहनों के लिए, आपके भाइयों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी क्या हो, ये चैनल जो है एक सबब बने और आपके लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट हो और आपको ज्यादा, आप सभी का सिलेक्शन दिला देंगे। आप लोग आप घबराइए, आप विश्वास करके एक बार जुड़े रहिए, यकीन मानिए आप लोग का सिलेक्शन इसी प्लेटफॉर्म से होगा। तो दोस्तों इसके साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भगत, जय संविधान।